हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। कहने का अर्थ ये है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और जो बॉडी में फंक्शन होता है, जितने भी फंक्शन है जैसे कि रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, या ये जो फंक्शन है ये किस में होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का, जो कि सक्षम होता है किसमें? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में। और इस कारण ये क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है सेल का, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इंपॉर्टेंस जो है सेल का वो पहला है कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। सेल से ही क्या होता है कि हमारी लाइफ जो है वो बनती है। दूसरा, सभी जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग सेल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल को समझते हैं तो हम ये भी समझ जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस प्रकार की फंक्शनिंग चल रही है। इट इज द बेसिस ऑफ बायोलॉजी एंड ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सेल जो होता है वो क्या है? बेसिक है, आधार है बायोलॉजी का, और सभी प्रोसेसेस लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी के अंदर चलती हैं। अब देखिए क्या क्या की टर्म हो सकते हैं हमारे इस इंट्रोडक्शन से, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से। तो देखिए सेल पहले हो सकता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इस बात को याद रखना है। उसके बाद से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दर्शाते हैं कि लाइफ है, इन्हीं को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, एक ऐसी इकाई जो जिसमें क्या हो कि वो परफॉर्म करे सभी लाइफ के प्रोसेसेस को। तो यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि क्या करे? परफॉर्म करे सभी लाइफ प्रोसेसेस को। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो होता है एनसीईआरटी का, जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सेल के डिस्कवरी के बारे में। तो देखिए जो ये सेल था वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। तो किसके द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब डिस्कवर किया गया था? 1665 में। उसके बाद से आगे बात करेंगे। ही ऑब्जर्व ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया था? एक कॉर्क लिया और कॉर्क के थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया? ऑब्जर्व किया। और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो माइक्रोस्कोप था वो कौन सा था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ही सा स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने देखा था स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को, एक स्मॉल छोटे छोटे बॉक्स जैसे जगह को देखा था, और इसको इन्होंने कहा था सेल। देखिए ये जो टर्म सेल है वो डिराइव है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सेला। सेला का मतलब ये होता है कि स्मॉल रूम। अब देखिए डिटेल ऑफ हुक ऑब्जर्वेशन। हुक के ऑब्जर्वेशन का डिटेल क्या था? रॉबर्ट हुक यूज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था। उन्होंने क्या किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का यूज किया था। इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे टीनी बॉक्स लाइक स्पेसेस को देखा। ये जो स्पेस थे वो थिक वॉल से सेपरेटेड थे। और देखिए कॉर्क जो है वो डेड सेल था। ये जो कॉर्क था उसमें जो स्पेस थे डेड थे और एम्प्टी थे। अब इन बॉक्स लाइक स्पेसेस को जो कॉर्क में था इसको इन्होंने सेल नाम दिया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो यहाँ पे दिया गया है। हुक ऑब्जर्व ओनली द सेल वॉल ऑफ द डेड सेल इन द कॉर्क।
जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था, केवल सेल वॉल को देखा था, वो भी डेड सेल ऑफ कॉर्क को देखा था। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ये नहीं देखा कि लिविंग कंटेंट क्या होते हैं सेल के, क्योंकि वो जो माइक्रोस्कोप था इनके पास वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन यही डिस्कवरी क्या हुई कि जो सेल की स्टडी है उसके लिए एक फाउंडेशन बनी। तो इस लेक्चर से आप क्या कर सकते हैं कि नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और नोट्स बनाइए।